जो भी बोल रही है सब बकवास है। मेरी दीदी के बारे में बोला इनने, हाइट से बड़ा एटीट्यूड है एक्चुअली इसका। ऐसी मैंने वंश की बातें सुनी तो मुझे बहुत मिर्ची लगी है। आप कैमरा बंद करो चुपचाप। Action. हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो कभी वो सामने वाले से कह नहीं पाता, लेकिन आज वो सब कुछ सामने आने वाला है। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ ब्लैक स्टेज। आज हमारे साथ है गुनगुन और ताशु। लेट्स रिवील व्हाट यू फील। गुनगुन, ब्लैक स्टेज पर आज वो बात बताइए जो हमने ताशु के सामने कभी नहीं कही। तो मैं ताशु के बारे में ये बोलना चाहूंगी, उसको एटिकेट्स नहीं है बिल्कुल भी बात करने की, और उसको पता भी नहीं है वो क्या क्या बोल देती है। और वो एक टाइम पे इतनी इरिटेटिंग हो जाती है, इतनी इरिटेटिंग हो जाती है, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। और उसको कोई भी एक बात वो पूछ रही है बार बार, वही बार बार पूछती है, और वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग होता है, इतना ज्यादा। कभी कभार वो क्यूट लगता है मगर हमेशा वो क्यूट नहीं लगता, पर उसको लगता है हमेशा वो क्यूट ही होता है वो चीज। और इस वजह से वो प्रिटेंड करती है कि मैं कि क्यूट ही लगूं मैं, ऐसे करके। एटीट्यूड तो उसके अंदर पूछूंगा कि एटीट्यूड तो इतना है उसके अंदर, हाइट से बड़ा एटीट्यूड है एक्चुअली इसका। ताशु, आज ब्लैक स्टेज पर गुनगुन की वो बात बताइए जो आपको कभी पसंद नहीं आई। गुनगुन के बारे में बोलना चाहूंगी कि उस जैसी लड़की इस ब्रह्मांड में दोबारा पैदा होना हो। उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो उसमें बहुत ज्यादा ईगो है, और वो चाहती है कि वो हर ग्रुप की लीडर बन जाए, जबकि उसमें 1% भी लीडर क्वालिटीज नहीं है। वो चाहती है कि सब उसकी सुने, पर लेकिन उसको सुनने किसी की भी नहीं होती। और उसने मेरे बारे में जरूर कुछ गलत ही बोला होगा, क्योंकि जितनी लंबी उसकी हाइट है उतनी छोटी उसकी सोच है। अब तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो इनको बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं। तो वंश आज गुनगुन की साइड लेके ताशु को क्या कहना चाहेगा। मेरी दीदी के बारे में बोला इनने, तो मैं इनके बारे में बोलना चाहूंगा। ताशु दीदी इस दुनिया में दोबारा पैदा हो जाए तो इस ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए, ब्रह्मांड उड़ जाए यहाँ से। दुनिया की सबसे इरिटेटिंग गर्ल है, ये 2 फीट 4 इंच की है। अगर ये स्विमिंग पूल में चले जाएं तो ये दिखती नहीं है, इसलिए जो स्विमिंग पूल वाले अंकल होते हैं ये कहते हैं इस बच्ची को संभाल लो, ये किसके साथ आई है। तो मैं वंश की बात सुनने के बाद अपनी बहन की साइड से क्या कहना चाहेगा। तो अब तो मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता था, मगर जैसी मैंने वंश की बातें सुनी तो मुझे बहुत मिर्ची लगी है। तो देखो जो बातें है, वैसे गुन्नू दी तो बहुत अच्छी है, मगर ये क्या चाहती है जैसे इनके साथ लोग करे ना, ये करती रहे तो ठीक है, हम करें तो ये बुरा मान जाती है बहुत। जैसे कि ये हमें परेशान कर रही है तो करते रहो, सहते रहो। फिर जैसे इन्हें कुछ कहो ना, ये खिलखिलाती है बिल्कुल पूरा। और एक ऐसे शुगर पता नहीं कौन है, वो उसे ऐसे ऐसे करके फॉलो करती रहती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे पता ठीक है। दिन भर नकली नाखून लगा लेंगे और ऐसे ऐसे करती रहेंगी, कुछ समझ आता नहीं हर बात पे। ये नकली नाखून लगा के रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हम सबको पता चल जाता है नकली है, फिर भी हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि बुरा मान जाती है। और ये जो बच्चा यहाँ पे आके बज रहा था, वो घर में सबसे छोटा है, जो बोल रहा है कि ये सबसे छोटी है, वो सबसे छोटा है। जो बच्चा यहाँ पे आके बज रहा था, मेरे पास वो नहीं है शब्द, क्या कहूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि कुछ लोग अच्छे से रहें और माइक के सामने आके कुछ ज्यादा ना बजे। होस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी। होस्ट के बारे में बोल रहे हैं, अब तो बहुत कुछ है, क्योंकि होस्ट भाई खुद होस्ट होके इतने टेक्स लेता है, उस होस्ट को खुद नहीं पता उसको क्या करना है, और वो होस्ट हमें बताता है कि हमें क्या करना है। और इतनी ओवर एक्टिंग, होस्ट तो इतनी ओवर ड्रामेटिक है कि नागिन सीरियल वाले शर्मा गए कि इतनी एक्टिंग भाई, इतनी एक्टिंग। वो वैसे ब्लॉग हमारे देखते नहीं होंगे, मगर फिर भी बहुत ज्यादा एक्टिंग होती है उनके में। और भाई इतना चिल्लाती हैं, खुद से टेक नहीं लिया जाता, मगर चिल्लाना 10 लोगों पे होता है उनको। बड़ी ही बेकार एक्टिंग करती हैं वो। होस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। होस्ट इज आवर होस्ट, हमें रात को सोने नहीं देती, उन्होंने हमारी रातों की नींद छीन रखी है। वो हमें बुलाती है 10 बजे और खुद 1 बजे तैयार होकर फिर शूट हमारा स्टार्ट होता है, और जब तक शूट स्टार्ट नहीं होती हमारे सर पे तांडव करती रहती है। अरे छोटी छोटी बातों पे चिल्लाती रहती है सबके ऊपर। मतलब ये क्या है, इन लोगों ने हमें पागल कर रखा है, ना ही हमें पेमेंट टाइम पे देती है, और चिल्लाती तो इतना है कि बस पूछो मत, सबकी कहानी फाड़ देती है चिल्ला चिल्ला के। भाई हो सकता है इन्होंने जो बोला हो सही हो, और अगर सही है तो इम्प्रूवमेंट तो बनती है। मैंने तो अपने बारे में सुन लिया, अब इनको दिखाते कि इन्होंने एक दूसरे के बारे में क्या बोला है। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, वो उसमें बहुत ज्यादा ईगो है, और वो चाहती है कि वो हर ग्रुप की लीडर बन जाए, जबकि उसमें 1% भी लीडर क्वालिटीज नहीं है। लंबी उसकी हाइट है उतनी छोटी उसकी सोच है। इतनी स्टूपिड बात,
इतनी स्टूपिड भाई, इतनी स्टूपिड बात। अब तो मुझे पक्का प्रूफ हो गया है कि ताशु को भगवान ने दिमाग इसलिए बस दिया है क्योंकि उसका वेट ना कम हो जाए हाइट की वजह से। उसको दिमाग बस इसलिए ही मिला है ताकि उसका वेट बढ़ जाए। एटिकेट्स नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। एटीट्यूड तो इतना है उसके, हाइट से बड़ा एटीट्यूड है एक्चुअली उसका। क्या बोल रही है ये जो भी बोल रही है सब बकवास है। और आप कैमरा बंद करो अभी। हाँ तो क्या बोल रही ताशु हाइट के बारे में? वो ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना ज्यादा दिमाग के साथ, वो ना जेलस होते हैं और उनको एक पॉइंट हिट कर जाता है कि ओ इसकी हाइट इतनी परफेक्ट कैसे है, तो इस वजह से उनको ऐसे एक्ट करना होता है कि मैं तो कुछ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई इसकी हाइट इतनी बढ़िया है क्या। दिल में जो है वो तो है ही, मगर क्या बोल सकते हैं, इसलिए जेलस होती है क्योंकि इसकी अचीवमेंट से बड़ी मेरी हाइट है इस वजह से। वो भाई, वो उसका भाई, वो ज्यादा बजने वाले भाई, पहले तो तू कम बजना बंद कर क्योंकि तू लगता है ऐसे जनरेटर चल रहा है। आप अगर एक बैडी हो तो आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, और आपको ही हिट के क्या हो ये वाला पॉइंट की ऐसे इसने हमें बोला, तो सॉरी गाइस, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। और ये दोनों साथ भी मिलेंगे तो भी मेरी हाइट जितनी नहीं बन पाएंगे, तेरा बोल रहे हैं। तुम क्या बोल रही थी तू कि मेरी हाइट छोटी है? मेरी हाइट कितनी भी छोटी हो पर तेरी सोच से तो बड़ी है, ठीक है? क्या बार बार हाइट के पीछे आ जाती है? तेरे को मेरी हाइट की ज्यादा दिक्कत है। इतनी दिक्कत तो मुझे मेरी हाइट से नहीं है जितनी तू है, क्योंकि तू मुझसे ऑब्सेस्ड है क्या? हर बात पे तू मेरी हाइट पे आ जाती है, हर बात पे मेरी हाइट पे आ जाती है। और तूने क्या बोला था कि भगवान ने मेरे को इसलिए दिमाग दे दिया ताकि मेरे अंदर थोड़ा वेट आ जाए क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, ठीक है? तो मैं तुझे पहली बात बता दूं कि भगवान ने जिस मिट्टी से तुझे बनाया तो सारा तेरी हाइट पे ही लगा दिया और दिमाग के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए भगवान ने सारा वेट तेरी हाइट को दे दिया और दिमाग के लिए कुछ छोड़ नहीं। और ये जो वंश ये जो बोलता है ये तो एक नंबर का दल बदल हुआ है, इसकी बातों में तो कोई आना मत, क्योंकि इसे खुद नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। एक बात बोलने में तो 4 दिल लगा देता है और एक चीज को इतना टक के बोलता है कि पूछो मत। एक नंबर का दल बदलो, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, जो इसके अच्छाई करी है उसके पीछे भाग, तो तू तो चुप ही रही। So guys, that's it for episode 1 of Black Stage Reveal What You Feel. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इन दोनों की दोस्ती बनी रहेगी या फिर जाएगी। तो ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू ब्लैक लिस्ट। बाय बाय। and cut.